This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब? आप सबका ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 5 लेक्चर्स में और कल तक का जो लेक्चर था उसमें जो सिखाया समझाया बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दें, ग्रुप में भी बता दें कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी पूछ सकते हैं स्टार्ट में ही, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के भी कोई इश्यूज होंगे तो वो भी साथ में सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, जी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। लेक्चर लाइव लेक्चर का फ़ायदा भी यही होता है कि आप लोग अपने सवाल जहांगीर, अभी जो आप सवाल ये वाला पूछ रहे हो ना, ये लेक्चर अभी नहीं आया। जो लेक्चर अभी तक दे चुका हूँ ना, वहां तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लो। इस तरह जो जिन स्टूडेंट्स को मैंने अभी सिखाया नहीं है वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ठीक है, अपकमिंग लेक्चर जब इसके बारे में दे चुका हूँ ना, जो टॉपिक आपने पूछा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हाँ जी, बेसिकली इस ट्रेनिंग को देने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो नीच सिलेक्शन और जो साइट स्टार्ट करने से पहले के जो इश्यूज हैं, जो साइट स्टार्ट करने के वक्त के इश्यूज हैं, जो साइट स्टार्ट करने के बाद के इश्यूज हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएं। ट्रेनिंग का मकसद भी इंशाल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली हाउ टू फाइंड विनिंग कीवर्ड्स, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मैं एक कीवर्ड पे मैंने नीच सेलेक्ट की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हेयर स्टाइल। ठीक है, मैंने कीवर्ड, ठीक है, मैं हेयर, मेरा कीवर्ड है जी हेयर स्टाइल और मैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये कीवर्ड। ठीक है, इस कीवर्ड को मैं गूगल में इन्वर्ट कॉमा में पुट करूंगा। पहली साइट आई, इसको मैंने किया कॉपी,
ऑर्गेनिक रिसर्च, और यहाँ पे मैं URL को कर दूँ, यहाँ से क्या मैंने कॉपी, यहाँ पे लाया मैंने अपने पेस्ट, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली कंपेटिटर्स को यूज करते हुए उसके जितने भी कीवर्ड्स होंगे मैं उन सबको डाउनलोड कर लूंगा, बेसिकली एक्सपोर्ट कर लूंगा, और व्यू ऑल 560 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता है। अच्छा ठीक है हसन, ठीक है। अच्छा ऑल 560 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड हमें मिल गए हमारे कंपेटिटर, पहले कंपेटिटर के तमाम कीवर्ड्स, मैं इनको कर लूंगा एक्सपोर्ट, और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, अभी डाउनलोड हो जाएगी और ये हो जाएगी, अभी एक्सपोर्ट हो जाएगी, और ये एक्सपोर्ट हो गई। और इस फाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने में। मैं मतलब मेरे कंपेटिटर्स को यूज़ करते हुए मैं कीवर्ड्स निकाल सकता हूँ इस मेथड के जरिए। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा मेथड। अब हमारा तीसरा मेथड है जी, फ्लिपा जस्ट शो वेबसाइट्स। एडसेंस, fxjunction.com,
DIY क्राफ्टी प्रोजेक्ट्स को मैं इसको मतलब तीसरा और आखिरी बेसिकली मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स बता देना ताकि कम टाइम में इसके भी तमाम कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर लूँगा। 442 कीवर्ड्स पे ये रैंक करिए। इस तरह से क्या हुआ कि मैंने जो है अथॉरिटी साइट्स को यूज़ करते हुए कीवर्ड्स निकाल लिए, मैंने अपने कंपेटिटर्स को यूज़ करते हुए कीवर्ड्स निकाल लिए, मैंने फ्लिपा को यूज़ करते हुए अपने कीवर्ड्स निकाल लिए। अब जो फ्लिपा से इस फॉर एग्जांपल मैंने इस साइट के निकाले कीवर्ड, ये $12,000 की साइट सेल हुई है, ठीक है, कितनी सेल हुई है अभी देखते हैं। $9,050 की ये साइट सेल हुई है। अब इस वेबसाइट की तमाम डिटेल फ्लिपा पे मौजूद है, ठीक है। लाइक ये डू इट योरसेल्फ क्राफ्टी प्रोजेक्ट्स की साइट है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसका लोगो है, ऐसे साइट है इसका, आप थीम चेक कर सकते हो, प्लगइन चेक कर सकते हो, किस प्लेटफॉर्म पे साइट बनाई गई है वो चेक कर सकते हो, मंथली कितना बना रही है वो चेक कर सकते हो। मतलब आपके सामने एक पूरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, आपने सिंपल उसके कीवर्ड्स निकालने हैं और उसका वो जिस तरीके से ट्रैफिक लेकर आ रहा है उसमें मेन चीज़ है एसईओ। एसईओ में कीवर्ड्स कौन कौन से उसके रैंक कर रहे हैं वो हमने अभी यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। हमने अभी एसएमएस को यूज़ करते हुए जितने भी कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रही थी हमने सारे कीवर्ड निकाल लिए, डाउनलोड कर लिए और उन कीवर्ड्स पे कंटेंट लिखवाना शुरू कर दिया। मतलब हमारे पास पूरा एक प्लान जो है वो सामने आ गया। सेलर नोट्स के अंदर उसने तमाम डिटेल बताई हुई है, वेबसाइट कब से उसने स्टार्ट की, पर मंथ कितना वो लगा रहा है, वेबसाइट है किस टॉपिक पे, कैसे वो कंटेंट लिखवा रहा है, ये उसने पूरा अपना डिटेल बताई हुई है, ईमेल कैंपेन की, ऑडियंस इनसाइट की, ठीक है। यहाँ से आपको सारा अपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पूरा आइडिया मिल जाता है। ये फ्लिपा का हो गया। कंपेटिटर फॉर एग्जांपल आपने कोई नीच सेलेक्ट की, उस नीच के अंदर रहते हुए अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाओ और उनको वन बाय वन एसएमएस में पुट करके रैंक कीवर्ड्स निकाल लो। तीसरा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको मालूम ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि किस कीवर्ड पे आप साइट स्टार्ट करो, देन यूज अथॉरिटी साइट मेथड। ये 3 मेथड बताने का मकसद ये है कि आप लोगों का टाइम बचाना, आप लोगों को उस मुश्किल से निकालना कि आप लोग कौन सी नीच पे काम करो, कौन सी कैटेगरी पे काम करो, कौन से कीवर्ड्स पे काम करो, कैसे साइट स्टार्ट करो। ये है अभी स्टार्ट आप लोगों को करवा रहा। कंटेंट कैसे लिखवाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, आर्टिकल पब्लिश कैसे करने हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करना है, ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है, उसको मजीद रैंकिंग कैसे करवानी है, वो सब अपकमिंग डेज में ट्रेनिंग इसी के बारे में ही तो है। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको लाइक छठे लेक्चर में तमाम चीजें बता के साइड पर हो जाऊं। हर चीज को सिखाने का, हर टॉपिक को सिखाने का एक लेक्चर मुख्तिस है, एक लेक्चर मुकर्रर है। उस लेक्चर पे ही मैं आप लोगों को आकर वो चीज़ सिखा सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को अपने सब्र का पैमाना हाथ से छोड़ना नहीं है। ठीक हो गया? ये तो था आप लोगों का सॉल्व कि विनिंग कीवर्ड कैसे निकालना है और मेरा सीक्रेट सॉस, सीक्रेट मेथड टू फाइंड विनिंग कीवर्ड इन लेस देन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से भी कम में कैसे आपने विनिंग कीवर्ड निकालना है। ये बेसिकली बड़ा आसान मेथड था। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है जी एफिलिएट मार्केटिंग। अब जब साइट स्टार्ट करवाऊंगा देन एडसेंस की भी हो जाएगी और एफिलिएट मार्केटिंग की भी साइट स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लोगों को मैं कीवर्ड सिलेक्शन सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में क्लिकबैंक एंड अमेज़न, ये 2 नेटवर्क पे आप लोगों को काम करना सिखाऊंगा। और सीपीए मार्केटिंग,
मुझे इस बात की वाकई मुझे भी समझ नहीं आई कि इस तरह से क्यों ये डिटेक्शन कर रहा है जहांगीर फ्लिपा वाले। ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं। अच्छा जी सर, 2 से 3 मिनट का वेट करें, जस्ट अ मिनट।
वालेकुम सलाम काशिफ, क्या हाल है, ठीक हो जी? अच्छा, ओके। बेसिकली क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दूँ, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा एफिलिएट का नेटवर्क है जिस पे डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं और उनको हम एसईओ करने वाले प्रमोट करते हैं, हम एज अ पब्लिशर उनको प्रमोट करते हैं और जो भी सेल आती है उस सेल में से फिर हमें कमीशन मिलता है और वो क्लिक बैंक हमें लाइक पाइनियर से हम लोग वो चीज़ें जो है वो जो पेमेंट जो है बेसिकली विड्रा करवा सकते हैं। 14 से 16 दिन में हमें पेमेंट मिलती है जो भी हम सेल करवाएंगे, ठीक है। क्लिक बैंक एक एफिलिएट मार्केटिंग का बेहतरीन नेटवर्क है जिसको आप इस ट्रेनिंग में ही स्टार्ट करोगे। अब क्लिक बैंक का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली पाकिस्तानी आईपी से तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। इसके लिए आपको बेसिकली चाहिए होगा यूएसए का भी पहले अकाउंट बन जाता था, अब यूएसए का भी नहीं बनता। यूके का आपने लाइक प्रॉक्सी चेंज करके यूके की आई प्रॉक्सी लगा के आपने क्लिक बैंक का अकाउंट बनाना है। अदरवाइज आपका अकाउंट पाकिस्तानी आईपी से, इंडियन आईपी से, वट जो भी और कंट्री, वहाँ से इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होगा। अगर आपका पहले बना हुआ है तो इट्स ऑसम, क्योंकि जब तक आपके पास अकाउंट नहीं होगा आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकोगे। ठीक हो गया? तो ओके, अब बेसिकली अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मैंने बता दिया, जैसे यूके का आपने आईपी लगा के और इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है क्लिक बैंक। अच्छा, क्लिक बैंक का जब आप अकाउंट क्रिएट करना है उस टाइम आपने ये ध्यान में रखना है कि क्लिक बैंक का अकाउंट आपने अपने पर्सनल नेम पे नहीं बनाना। लाइक मैंने जब अकाउंट बनाया उस टाइम मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, 2012-13 की बात है, ठीक है। क्लिक बैंक का मैंने अकाउंट जब बना लिया, मैंने बनाया फैजान पीके, ठीक है। जब आप ऑफर प्रमोट करते हो ना तो ऐसे आ रहा होता है लिंक, लाइक यूजर नेम डॉट ऑफर डॉट क्लिक बैंक डॉट नेट, इस तरह, ठीक है। तो इसमें आपका यूजर नेम ऐड हो रहा होता है, तो आपने यूजर नेम कोई भी ब्रांड नेम, कोई भी जेनेरिक नेम, कोई भी ऐसा डिफरेंट सा नेम रखना। जैसे मैं अक्सर रखता हूँ पीटो टीटो, ठीक है। इस तरह आप कोई भी जो है वो इस तरह का नाम रख लोगे बेसिकली, जो कि ये ना पता चले कि आप कौन सी कंट्री से हो। बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है आप उसमें लॉग इन होते हो। जी, लाइसेंस क्लियर है। जब आपका क्लिक बैंक अकाउंट बन जाता है, लॉग इन होते हो, आपको टॉप पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन नजर आता है, मार्केट प्लेस पे क्लिक करते हो। देन आपको यहाँ पर क्लिक बैंक की बहुत सारी कैटेगरी नजर आती है बेसिकली, ठीक है। और इन कैटेगरीज के अंदर क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रमोट करेंगे तो हमें बेसिकली पैसे मिलते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट ऑफर्स हैं, डिफरेंट फिल्टर्स हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं या कह लो कि ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम आते हैं जी आर्ट्स एंड या एज सीन ऑन टीवी। ये हमें प्रोडक्ट नज़र आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, उसका एफिलिएट लिंक नज़र आ रहा है, उसका
एफिलिएट सपोर्ट का ईमेल नज़र आ रहा है, प्रमोट का लिंक नज़र आ रहा है, एवरेज डॉलर पर सेल, ये ग्रेविटी, ये इनिशियल डॉलर पर सेल, रिबिल, एवरेज परसेंटेज पर सेल, इस तरह डिफरेंट इसके मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं इस प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, जो हमें एज सीन ऑन टीवी के कैटेगरी में नज़र आ रही है बेसिकली। ठीक है, अब क्लिक बैंक पे जब आपने प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, क्लिक बैंक प्रोडक्ट सिलेक्शन का तरीकाकार ये है, प्रोडक्ट कैटेगरी कोई भी, ठीक है। अच्छा, इसका एवरेज डॉलर पर सेल, मिनिमम $30। अच्छा, इसके अंदर आपने ग्रेविटी इसकी चेक करनी। ग्रेविटी क्या होती है? कोई प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है क्लिक बैंक के नेटवर्क पे, उसको ग्रेविटी, उस फार्मूले को ग्रेविटी का नाम दिया गया है बेसिकली, कि कोई प्रोडक्ट क्लिक बैंक में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ग्रेविटी जो है 50+ होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये मेरे जैसे और आप लोग इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में आप लोग भी जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन हो जाओगे क्लिक बैंक पे, तो आप लोगों को भी फिर समझ आ जाएगी कि ग्रेविटी जो है ये एक अच्छी मार्केटर के मुताबिक ग्रेविटी 50+ होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट अच्छी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी कोई भी हो, एवरेज डॉलर पर सेल मिनिमम $30 हो, मैक्सिमम जितना मर्जी हो, ग्रेविटी मिनिमम $50 50 हो, ग्रेविटी मैक्सिमम जितनी मर्जी हो। ठीक है, कैटेगरी कोई भी हो। क्लिक बैंक पे जो प्रोडक्ट क्रिएटर होता है उसको वेंडर बोला जाता है। वेंडर, समझ आ रही बात की? क्लिक बैंक पे जो प्रोडक्ट क्रिएटर होता है उसको वेंडर बोला जाता है। ठीक है, और हमें जो एफिलिएट लिंक मिलता है उसको हॉप लिंक बोला जाता है। हॉप लिंक, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, मैं आया जी कुकिंग फूड एंड वाइन कैटेगरी में एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पॉपुलैरिटी बाय ग्रेविटी पे क्लिक किया, कीटो रिसोर्सेज, ठीक है। इसका हॉप लिंक जो होगा वो क्या होगा, ये प्रमोट पे क्लिक करूंगा, जनरेट हॉप लिंक्स पे क्लिक करूंगा, ये मुझे लिंक मिल गया। इस लिंक को प्रमोट करने के बाद, यानी इस लिंक से जो बंदा आगे ऑफिशियल पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट के ऑफिशियल पेज पे, और उस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ये मेरा स्पेशल लिंक है बेसिकली। देखो, अब एवरेज डॉलर पर सेल क्या है इसकी, 23.80, 23, 38। ग्रेविटी इसकी 220 है, बहुत अच्छी ग्रेविटी है। एवरेज डॉलर पर सेल जो है $30 नहीं है, 30 से कम है, बट अभी स्टार्ट करने के लिए मैंने इसको एज अ विनिंग प्रोडक्ट करार दे दिया है। कीटो रिसोर्सेज, ये है जी प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, हम देखें तो ग्रेविटी अच्छी है, ठीक है, और कैटेगरी ठीक है, कोई भी कैटेगरी चाहिए थी, और एवरेज डॉलर पर सेल 30 $30 मिनिमम था। मैंने अभी 23 वाली सिलेक्ट किया, बट ये मिनिमम 30 होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा लास्ट स्टेप सेल्स पेज एंड ऑफर, ये दो चीज़ें ज़रूर चेक करनी है आपने जब भी किसी प्रोडक्ट को आपने एज अ विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हो उसका उसका जो सेल पेज है उसको ज़रूर देखो कि जिस पर यूज़र लैंड करेगा, आया कि वो इस काबिल है कि वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसा
लैंडिंग पेज जिस पे वीडियो मौजूद हो या वीडियो ना हो तो कम से कम ग्राफिक्स प्रॉपर वे में मौजूद हो, एक अच्छा लैंडिंग पेज बना हुआ हो, यानी कि सेल पेज अच्छा बना हुआ हो, तो उस ऑफर को हम प्रमोट करेंगे। ऐसे आंखें बंद करके किसी के कहने पे आपने क्लिक बैंक की प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करनी। समझ आ रही है बात की? इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, ये हो गया सेकंड लास्ट स्टेप। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट अपने एफिलिएट्स को, यानी कि इनकी ऑफर जो प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्लिक बैंक पे जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं उनको प्रमोट मेरे और आपके जैसे एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स जो सर्च इंजन की ट्रैफिक ड्राइव करना जानते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हम लोगों को अगर एक प्रोडक्ट का क्रिएटर हमें ऑफर ही अच्छी नहीं दे रहा तो हम उसकी ऑफर प्रमोट क्यों करेंगे? समझ आ रही है? इसके लिए कि आपने इसका जो सेल इसको देखा, ठीक है, ये परफेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर ऑन द कीटो डाइट, ठीक है, एक वेट लॉस की डाइट की एक प्रोडक्ट तो उसके बाद एफिलिएट पेज ये दिया हुआ है, आपने ये देखना है कि एफिलिएट है कि नहीं। ठीक है, ये आपसे लैंडिंग पेज, ठीक है, एफिलिएट्स को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं इन्होंने। मुख्तलिफ जो है आपको इनका एफिलिएट लिंक, एफिलिएट पेज जो है वो मौजूद है। इट मीन्स कि ये एफिलिएट्स को सपोर्ट करते हैं। आप इस ईमेल पे ईमेल करके और इनसे इनका डायरेक्ट लिंक भी ले सकते हो, जिसको बोलते हैं कि डायरेक्टली शॉपिंग कार्ट पेज का लिंक भी हम इनसे ले सकते हैं। लाइक जब यूजर इस पे क्लिक इधर आता है, इस पेज पे गेट एक्सेस नाउ, जो अगले पेज पे जाएगा वो पेज का लिंक भी हम इनसे ले सकते हैं ईमेल करके। इट मीन्स कि इन्होंने ईमेल एड्रेस अनेबल किया हुआ है, हम ईमेल करके और इनसे डायरेक्टली चेकआउट का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बाद में बताऊंगा कि ये क्या होता है, ये क्यों आपने इस तरह से देखना है। हाँ, ये बात जहन में रखनी है आपने कि सेल पेज अच्छा होना चाहिए, अदर ऑफर प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं होगी और आपकी जो एफर्ट्स होंगी, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी वेबसाइट को रैंक करवाने में, वो ज़ाया हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, अब हम आ जाते हैं विनिंग कीवर्ड क्राइटेरिया, कीवर्ड टाइप, लॉन्ग टर्म कीवर्ड। अच्छा, सर्चेस मिनिमम 250 प्लस, ठीक है, सीपीसी नो नीड, क्योंकि अब हम एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आ चुके हैं। अब हम एडसेंस नहीं कर रहे, अब हम प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे कमाएंगे। सीपीसी की जरूरत नहीं है कि आप सीपीसी को देखो, सर्चेज को देखना है और कीवर्ड की टाइप को देखना है कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड। अच्छा, उसके बाद बैकलिंक्स सेम क्राइटेरिया, रेफरिंग डोमेन्स का भी सेम क्राइटेरिया के बैकलिंक्स कितने होने चाहिए टॉप 10 कंपेटिटर्स के उस कीवर्ड के अगेंस्ट, और रेफरिंग डोमेन्स कितने होने चाहिए उस कीवर्ड के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, कीटो रिसोर्सेज के नाम से प्रोडक्ट, मैं गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर को देखूंगा, उसमें सबसे पहला जो मेरा मैंने देखना है एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम। अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम की सर्चेज हैं तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना।
बेसिकली, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट का नाम ही जो है उसकी सर्चेस बन चुकी हों, ऐसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। जहांगीर, हाँ जी, हाँ जी, वेबसाइट बनाकर करेंगे ना, हम एसईओ कर रहे हैं ना, हमने एसईओ के मुताबिक एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट को रैंक करवा के उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे बेसिकली। डिस्कवर न्यू की जो प्रोडक्ट का नेम है, सबसे पहला हमारा जो टारगेट है कि हमें विनिंग कीवर्ड फाइंड करना है, वो है प्रोडक्ट की अपनी सर्चिंग, कीटो डाइट रिसोर्सेज, ठीक है। ये 10 से 100 ऐसी सर्चिंग। अच्छा, उसके बाद बेस्ट कीटो रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज फॉर कीटो डाइट, 10 to 100। आपको ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसकी सर्चिज 250 से प्लस हो, 250 या 250 प्लस हो मंथली, नॉट पर डे, ठीक है। अच्छा, आपको अगर फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट प्रोडक्ट के नेम पे कीवर्ड नहीं मिलता, हमारा सेकंड टारगेट है मेथड नंबर 2, सिमिलर वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पर हमने क्या करना है बेसिकली, कीटो रिसोर्स यानी जो जो भी क्लिकबैंक की प्रोडक्ट है उसके नेम पे क्लिक किया,
जो हमें आगे वेबसाइट मिलेगी उस वेबसाइट को किया कॉपी, similarweb.com में आए, यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ से हमें तकरीबन तमाम चीज़ों की डिटेल मिल जाती है उस क्लिकबैंक की प्रोडक्ट की। क्या बोला, किस कंट्री से ज़्यादा उसको ट्रैफिक मिल रही है, यूएसए से। इट मीन्स कि हम उसको यूएसए में ही हम भी उस प्रोडक्ट को रैंक करवाएंगे, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे कीवर्ड्स को यूएसए को टारगेट करके। उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डिस्प्ले से मिल रही है, यानी कि ये ऐड चला रही है वेबसाइट वाले। उसके बाद जो वेबसाइट इसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दे रही है वो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। यहाँ से हमें लैंडिंग पेजेस भी मिल जाते हैं। कैसे पला, लैंडिंग पेज का आइडिया भी मिल जाता है। कैसे पला, ये देखो कि हमने किस तरह का अपनी क्लिकबैंक की हम वेबसाइट का किस तरह का लैंडिंग पेज बनाएंगे। आप डिफरेंट क्लिकबैंक की प्रोडक्ट्स को जब देखोगे सिमिलर वेब पे, तो आपको आइडिया होगा कि जो लोग इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं किस तरह के लैंडिंग पेज बना के कर रहे हैं। एक तो लैंडिंग पेज का आइडिया यहाँ से हो गया, यहाँ से हो जाएगा। दूसरा लैंडिंग पेज का आइडिया आपको हो जाएगा यहाँ से कि किस तरह के लोग कीटो रिसोर्सेज की ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं। एक आइडिया आपको मिल जाएगा और उस आइडिया को यूज करते हुए आप ही अपना लैंडिंग पेज बना लोगे, क्योंकि यानी कि अपनी वेबसाइट बना लोगे इसके लिए। क्योंकि हमें कोई ना कोई वेबसाइट तो अपकमिंग डेज में बनानी है ना, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमने किस तरह की क्लिकबैंक की साइट बनाकर हम इस सेम ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की। ये हमें दूसरा टूल आप लोगों को मिल गया। ये दो मेथड है। आज के लिए इतना ही। इससे पहले कि मैं ज़्यादा सिखा दूं और आप लोग ओवरबर्डन हो जाओ, आप लोगों को कुछ असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1 है, वो ये फाइंड 3 क्लिकबैंक प्रोडक्ट्स, फाइंड 3 keywords for each email। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।